जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। आज आपके सामने हम मुखातिब हुए हैं। आपको पता होगा, मानगो नगर निगम का मेयर चुनाव और वार्ड चुनाव के बारे में बात करने आए हैं। वार्ड चुनाव 36 वार्ड में किया गया, लेकिन अभी हम मुख्य रूप से मेयर चुनाव पर केंद्रित होकर बात करेंगे, क्योंकि अगर हम वार्ड की बात करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा और उस पर बात हम लोग फिर नतीजे आने के बाद उस पर हम लोग आएंगे। तो अभी हम बात करते हैं मेयर चुनाव में। मेयर चुनाव में जैसे कि आपको पता होगा, कुल 13 उम्मीदवार थे, लेकिन हम 5 लोगों की चर्चा करेंगे, क्योंकि 5 लोग जो हैं मुख्य रूप से कंपटीशन में या प्रतिस्पर्धा में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले 2,15,000 की आबादी है इस पूरे मेयर चुनाव के लिए, जिसमें से 90,000 मुस्लिम आबादी है, बाकी दूसरी जाति धर्म के लोग हैं। तो अब आगे बात रखते हैं। सबसे पहले 5 में से सबसे पहले हम जेबा कादरी की बात करेंगे। अल्पसंख्यक मुस्लिम उम्मीदवार हैं वो। सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से वो अच्छे रूप से जानी जाती हैं और उनका जनाधार बताया जाता था, लेकिन ये वोट में तब्दील नहीं हो पा रहा है, जैसा कि हमारे सोर्स कह रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जेबा कादरी ने बहुत पहले बहुत तरह से मदरसा मस्जिद उनके परिवार ने बनवाया है, सामाजिक काम में भी रही है, लेकिन ये पॉलिटिकल राजनीतिक नहीं है, इसलिए सामाजिक असर छोड़ पा रही है, लेकिन राजनीतिक असर नहीं होने के कारण इन्हें वोट नहीं मिल रहा है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं जेबा खान के बारे में। जेबा खान सबसे मुखर, सबसे बोल्ड महिला के रूप में नजर आई थी इस पूरे चुनाव में मेयर के हैसियत से। पढ़े लिखे होने के मुकाबले इनसे पढ़ी लिखी 2-3 कैंडिडेट है, जैसे कि विनीता सहाय है और भी कुछ है, लेकिन एज अ बोल्ड, एज अ मुखर महिला के रूप में, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करने के रूप में, और पहले से राजनीतिक अनुभव भी इनके पास है, इस तौर पर देखा जाए तो जेबा खान शीर्ष पर नजर आती है अपने वक्तव्यों के द्वारा। तो जेबा खान जो है चुनाव में उतरी थी, लेकिन उनके पति जो फिरोज खान है, उनकी छवि जो कहीं ना कहीं बताई जाती है बिजनेसमैन की, और छवि उस अनुरूप नहीं दिखने के कारण इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि जेबा खान को कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अपने कांग्रेस का चेहरा दिखाया था, उन्होंने राहुल गांधी का चेहरा अपने साथ लगाया था। पहले वो विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं ओखला से, और वहाँ पर भी वो जीत नहीं पाई थी, लेकिन इस बार चुनाव लड़ रही हैं, टक्कर में है। और ये भी बात आ रही है कि जेबा खान को यूथ का वोट तो मिल रहा है, पर पूरे मुस्लिम समाज का वोट परिवर्तित नहीं कर पा रही है। तो तीसरे नंबर पे बात करते हैं कुमकुम श्रीवास्तव। कुमकुम श्रीवास्तव, राजकुमार श्रीवास्तव, जो जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा से, और अभी धनबाद के प्रभारी थे बीजेपी से। उन्होंने भाजपा को बोला, जब समर्थन दिया गया नीरज सिंह की पत्नी संध्या सिंह को भाजपा का एज अ मेयर, तो इन्होंने बोला कि ये बोलते थे कि हम भाजपा समर्थित उम्मीदवार है मेरी पत्नी, लेकिन इनको समर्थन नहीं दिया गया। तो इन्होंने सुपर नोटिस दिया था, बीजेपी से जानकारी मांगी गई थी, तो उल्टे इन्हीं को नोटिस भेज दिया गया और पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जिस तरह जेबा खान को कांग्रेस से किया गया। तो इसके बाद ये लोग भी बहुत दुखी दिखे, लेकिन इनकी पाक साफ छवि भी बताई जा रही है, और आरएसएस और भाजपा बैकग्राउंड से मजबूती से इनका रिश्ता रहा, लेकिन पार्टी से छोड़ने के बाद आरएसएस और भाजपा का वोट इन्हें मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इंटरनली देखा जाए तो इनको जो वोट मिलेगा इंटरनली मिलेगा। आरएसएस और भाजपा से जुड़ा हुआ जो वोट है वो शायद इनके खाते में जाने की कुछ कम उम्मीद दिखती है, जो इनको इंटरनली चाहते होंगे। और महिलाओं का साथ दिखा है इनके साथ। अब हम चौथे उम्मीदवार के पर आते हैं, संध्या सिंह। संध्या सिंह भाजपा की उम्मीदवार हैं, मेयर प्रत्याशी हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके पति नीरज सिंह पर जो प्रोपेगेंडा या फिर जो बात कही गई बन्ना गुप्ता के द्वारा और दूसरी पार्टियों के द्वारा, जेबा खान के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा, कि बिष्टू गुरु को डीडी बार करके चलाते हैं, ये भी इनके बारे में कहा गया। और बोलते हैं शराब परोसते हैं लोगों को, ये सब बातें इनके बारे में आई, जो कि निगेटिव प्रोपेगेंडा के रूप में चला। साथ में पॉजिटिव ग्रुप में इनका देखा जाए तो कैडर वोटर बीजेपी का जो है, अगर इनके साथ रहता है तो ये अभी टक्कर में इसलिए ये दिख रहे हैं। कैडर वोटर इनके साथ है, जैसा कि दिख रहा है बीजेपी समर्थित उम्मीदवार। लेकिन एक चीज और है कि दूसरे जो पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं जो इनके प्रचार में आए हैं, वो इनको पूरे तरह से कितना मदद कर रहे हैं, बाहर से अंदर से, ये देखने वाली बात हुई। इंटरनली क्या इनको फायदा मिलेगा, उस फायदा पहुंचाएंगे, या फिर दूसरी तरह से कुछ भी तरह की राजनीति चलेगी, ये बात आ रही है। तो इस बीच ये देखने का, और इनके बारे में ये भी बात आया कि नीरज सिंह, इनके जो पति हैं, वो चाईबासा से आए, उनके इन पे भी आरोप लगाया गया कि ये बाहरी हैं, मानगो के नहीं है। खासकर जेबा खान पे कहा कि मैं मानगो की बेटी हूँ, इन्होंने आरोप लगाया था। आखिर में चलते हैं सुधा गुप्ता। बन्ना गुप्ता जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के, और इस बार विधायक चुनाव हार गए सरजू राय से।
पश्चिमी विधानसभा झारखंड जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा से सरजू राय से हार गए चुनाव। और तो इस पर बात करेंगे। तो इनके बारे में कहा जा रहा है, सुधा गुप्ता के बारे में, कि इनका अपना कोई पति के टैग पे लड़ रही है, ये बातें कही गई नीरज सिंह के द्वारा, फिर जेबा खान के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा, जिससे दूसरे उम्मीदवार हैं जो कंपटीशन में नहीं दिखाई देने के अपनी बातों विचारों से आगे दिखते हैं। उनके बारे में आखिरी में 1-2 मिनट चर्चा करेंगे। तो ये है, साथ में कहा जाता है कि सुधा गुप्ता जो है उनको मुस्लिम वोट, जैसे कि उनके पति जब वो विधायक थे तो वो मुस्लिम वोट से भी अच्छा खासा वोट लेके आते थे, हिंदू वोट भी उन्हें मिलता था। ऐसा नहीं कि बहुत मिलता था, लेकिन दोनों का मुकाबला मिला के अच्छा वोट लाते थे और इसलिए जीते थे। इस बार भी वो साथ इनके समर्थन दिख रहा है, मुस्लिम वोटों का समर्थन, अल्पसंख्यक लोग इन्हें वोट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और इसके साथ साथ हिंदू वोट भी कुछ हद तक मतलब पूरा नहीं, लेकिन कुछ मेजोरिटी वोट मिलने की संभावना है। साथ में पिछड़े तबके का, जो हिंदू पिछड़े तबके हैं, उनका वोट, कुर्मी और आदिवासियों का वोट मिलने का संभावना इनको है। इस कारण ये कंपटीशन में बहुत ऊपर दिखती है। अब देखिए, हमने बात की जेबा खान अल्पसंख्यक उम्मीदवार, जेबा कादरी अल्पसंख्यक उम्मीदवार, संध्या सिंह बीजेपी समर्थित उम्मीदवार, सुधा गुप्ता कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार और कुमकुम श्रीवास्तव हैं जो बीजेपी के से थी लेकिन उनको निष्कासित कर दिया गया, वो अभी किसी के उम्मीदवार नहीं है। तो इन पांचों की बात की हमने। अब मुख्य 3 पे आते हैं जिन पे त्रिकोणात्मक मुकाबला दिख रहा है। सुधा गुप्ता, जेबा खान और संध्या सिंह, इन तीनों के बीच अगर हिंदू वोट पूरी तरह से एक तरफा होता है और भाजपा आरएसएस का वोट के साथ साइलेंट वोटर भी इनको वोट देते हैं तो संध्या सिंह चुनाव जीत जाएंगी और अव्वल नंबर पर रहेंगी। अब बात करते हैं मुस्लिम में, अगर एक तरफा वोट पड़ता है, शिक्षित हुए और जितने भी वो मुस्लिम उम्मीदवार हुए जो विकास के लिए इनको सोचते हैं, जेबा खान का नाम आगे आ रहा है, जेबा कादरी तो नहीं वोट परिवर्तित कर रहा है जैसा कि हमें हमारे सोर्स बता रहे हैं। तो जेबा खान, सब मुस्लिम लोग एक होकर अगर वोट देते हैं तो जेबा खान को आबादी, मुस्लिम आबादी भी करीब करीब आधे से बहुत ज़्यादा है, तो वो जेबा खान भी जीत सकती है। और आखिर में बन्ना गुप्ता, जिस तरह से बताया जा रहा है कि बन्ना गुप्ता मुस्लिम वोट अच्छा लाते हैं और उसका असर उनकी पत्नी को मिलेगा, तो मुस्लिम वोट के आधार पर सुधा गुप्ता को मुस्लिम वोट और कुछ हद तक 30 से 40% के आंकड़े के साथ हिंदू वोट अगर मिल जाता है तो सुधा गुप्ता का नैया पार हो जाएगा। तो जैसा कि कल 8 से 10 बजे के बीच में मेयर चुनाव का नतीजा आ जाएगा, तब आपको देखने मिलेगा कि इन त्रिकोणात्मक जिन 3 लोगों का नाम हमने लिया, सुधा गुप्ता, संध्या सिंह और जेबा खान, इनमें से कौन विजय का परचम लहराएगा। तब तक के लिए वेट एंड वॉच, इंतजार की घड़ी है, आप देखें और अपना आकलन लगाएं। तब तक के लिए हमने अपना आकलन आपको दे दिया है। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।